मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है, तो मैं इसमें भी कोशिश करूँगा कि पार्टी की जो अपेक्षा है उसको पूरा कर सकूँ। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आज हम बात करने वाले हैं मिनी मुंबई कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर 1 विधानसभा सीट की। यह वही विधानसभा सीट है जहां से भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इंदौर 1 से चुनावी मैदान में उतारे जाने पर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने परसों मुझे दिशा निर्देश दिया। मैं असमंजस में था और घोषणा होने के बाद मैं आश्चर्यचकित रह गया। मेरा सौभाग्य है कि मुझे चुनावी राजनीति में भाग लेने का अवसर मिला और मैं पार्टी की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करूंगा। यह पार्टी का आदेश है। मुझे कहा गया है कि मुझे काम सौंपा जाएगा और मैं ना नहीं करूंगा और मुझे यह करना होगा। जब टिकट की घोषणा हुई तो मैं भी हैरान रह गया। मैं पार्टी का सिपाही हूं, वे जो कहेंगे मैं करूंगा। भाजपा 2/3 बहुमत की ओर बढ़ चुकी है और वक्त बताएगा कि हमें उससे कितनी ज़्यादा सीटें मिलेंगी। मिनी मुंबई कहा जाने वाला इंदौर मध्य प्रदेश के चर्चित शहरों में से एक है। प्रदेश की सियासत में इस शहर का खास मुकाम है और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यहां से 30 साल तक सांसद रही हैं। सफाई में तो शहर का कोई मुकाबला ही नहीं है। यहाँ की इंदौर 1 विधानसभा सीट भी सुर्खियों में रही है। इस सीट का ताना बाना कुछ ऐसा है कि यहाँ मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही होता रहा है। हालांकि 1990 के बाद की राजनीति में यहाँ ज़्यादातर समय बीजेपी का विधायक ही जीतता रहा, लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस के संजय शुक्ला ने बीजेपी के सुदर्शन गुप्ता को कड़े मुकाबले में हरा दिया था। 2018 के चुनाव में कुल 11 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, लेकिन जीत कांग्रेस के पक्ष में हुई थी। संजय शुक्ला ने बीजेपी के सुदर्शन गुप्ता से 8,163 मतों के अंतर से यह मुकाबला जीता था। संजय को चुनाव में 1,14,555 वोट मिले, जबकि सुदर्शन के खाते में 1,06,392 वोट आए थे। पिछले 2 बार से चुनाव में हार का सामना करने के बाद कांग्रेस ने 2018 में यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी की कोशिश यह सीट कांग्रेस से छीनने की होगी। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो 1990 में निर्दलीय प्रत्याशी ललित जैन, 1993 में बीजेपी के लालचंद मुरलीधर मित्तल, 1998 में कांग्रेस के रामलाल यादव, तो 2003 में बीजेपी की उषा ठाकुर ने जीत हासिल की थी। 2008 और 2013 में सुदर्शन गुप्ता यहां से विधानसभा पहुंचे थे। 2011 की जनगणना के मुताबिक इंदौर जिले की कुल आबादी 32,76,697 है, जिसमें पुरुषों की आबादी 16,99,627 है, जबकि महिलाओं की संख्या 15,77,070 है। जनगणना के मुताबिक इंदौर में 6,49,540 परिवार रहते हैं। इंदौर की 74.1% आबादी शहरों में रहती है, जबकि 25.9% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। जिले में 83.26% यानी 27,28,225 आबादी हिंदुओं की है। यहाँ हिंदुओं के बाद 12.67% आबादी मुसलमानों की है। इसके बाद जैन समाज का नंबर आता है और उनकी आबादी करीब 2.19% है। यहाँ 0.78% आबादी सिखों की और 0.56% आबादी ईसाइयों की भी है। यहाँ पर करीब 71% लोग हिंदी बोलते हैं, जबकि इसके बाद मालवी भाषा बोली जाती है। यहाँ पर कई भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की साक्षरता दर 64.6% है। 5 साल पहले साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में इंदौर 1 विधानसभा सीट पर कुल 3,49,102 मतदाता थे, जिसमें 1,84,785 पुरुष और 1,64,307 महिलाएं थी। 3,49,102 में से 2018 में 2,25,604 मतदाताओं ने वोट दिया था। इंदौर का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। मालवा के जमींदारों को इस शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इन जमींदारों के परिवार बेहद शाही जिंदगी जीते थे। यहाँ होलकर साम्राज्य ने लंबे समय तक राज किया। इंदौर के होलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग में शामिल हुए। बाद में शहर अंग्रेजों के अधीन आ गया और 1947 में यह भारत का हिस्सा बन गया।
अब देखना ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ जो सीट है वो किसके पाले में जाने वाली है, कौन यहाँ का सरताज होगा और कौन हार का सामना करेगा, ये बात देखने वाली होगी। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।